ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे हे नमः। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामपागं पाणो महाचाइकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 10वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनो बोली सुनाय सपना सीताएं से करऊँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दशीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो ये सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पे गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपति संगन तय मोरी। तजो देह करो बेग उपाई दुसह विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, है माता, तो मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आने काठ रचिता बनाई माँ तो अनल पुण्य दे ही लगाई। सत्य कराई मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण शूल समबानी। काठ लाकर लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे, है माता, फिर उसमें आग लगा दे। है सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझायसे प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी अस कैसो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, है सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई।
कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखिया ते प्रकट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत है, विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। पावकमय शस्त्रवत न आगे, मानव मोहि जान हत भागी। सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देई अग्नि जन करहि निधाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर वह क्षण हनुमान जी को एक कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार दीन, हर्ष उठी कर गए हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया है। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में उकुला उठी। जीती को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट ही होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सईदानी। हनुमान जी ने कहा है, माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। है माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सईदानी निशानी या पहचान दी है। नर बान रहे संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग को कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही।
कपि के वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जाने प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयों तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, है तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज बनकर आए हो। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल को हो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजबान सेवक सुखदायक कबहूँ कसुरत करत रघुनायक कबहूँ नयन मम शीतल ताता हो यहीं निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, आदत है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? है तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन न आव नयन भरे बारी आह नाथ हूँ निपट बिसारी देखे परम विरह कुल सीता बोला कप मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल हो देकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानव जी ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। है माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। है माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा मत करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कई कपि गद गद भयऊँ भरे बिलोचन नीर। है माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भये विपरीता नवतरु किसलय मनो किसानो काल निशा समनिशे शशि भानु। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि है सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, कुबलय विपिन कुंत बन बरसा बारिद तपत तेल जनुद बरसा ये हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के सब श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटे होई काई कहूँ या जान न कोई तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे?
यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोई पाई, जान प्रीत रसो एतनय माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। लेकिन प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कपि हृदय धरि धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊ कदराई। हनुमान जी ने कहा है माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरी वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति बाण किसान। जननी हृदय धीर धरो, धरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। है माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 15वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।